नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एवरेज की। हमने लास्ट में 4 क्लासें ले चुके हैं, पहले से क्लासेज अपनी हो चुकी हैं, बट इसमें और भी ज़्यादा अच्छे से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बेसिक मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद में अच्छे से क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। बेसिकली औसत होता क्या है, किन्हीं भी संख्याओं का के लिए एक सेट दिया हुआ है, कितना भी बड़ा हो उसकी जो एकदम से बीच वाली संख्या होती है, जैसे हमें दे रखा हो 36, 39, 101, 105, 107 ऐसे दे रखा हो। इनके बीच वाली जो एकदम से एग्जैक्टली बीच वाली संख्या होगी वो इनका औसत होगा, ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सभी संख्याओं का सम। देखो नीचे फॉर्मूला मैंने लिख भी रखा है, तो अपन देख लेते हैं। कुल यदि सभी संख्याओं का योग हो जाएगा, उसमें कितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ रखा है। एक फॉर्मूला इसके अलावा हमने और पढ़ रखा है, औसत निकालने का होता है। यदि कोई सीरीज दे रखी है, जैसे 2, 8, 14, फिर 20, 26 ऐसे दे रखा है, और इसमें देखो गैप यदि सेम चल रहा है, 6 का गैप चल रहा है, इस 8 और 14 में भी 6 का गैप चल रहा है, 14 और 20 में भी 6 का गैप चल रहा है, और 20 और 26 में भी 6 का गैप चल रहा है, तो इस सिचुएशन में हमें यदि एवरेज निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, पहली संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें देखो 8 दे रखा है, 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, 12 और 16। इनमें गेप कितने का चल रहा है, 4 का चल रहा है। 8 और 12 में 4 का डिफरेंस चल रहा है, 12 और 16 में 4 का चल रहा है, तो सेम डिफरेंस चल रहा है सब में। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म कितनी है एवरेज निकालने के लिए, फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है, लास्ट कितनी है 16 है, और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 हमारा आंसर, ठीक है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर अपना जो बेसिक फॉर्मूला है उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है, एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, संख्याओं का सम, संख्याओं का योग अपॉन में नीचे कितना आएगा, कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याओं का सम कितना है, ठीक है, वो आ जाएगा। तो एवरेज हमारे पास कितना दे रखा है, 5 संख्याएं हैं, औसत 20 दे रखा है, तो संख्याओं का योग पूछा है, औसत कितना है 20 है। संख्याओं का सम हमसे पूछा है, मान लो x है, और संख्याएं टोटल कितनी दे रखी है 5। तो हमारे पास x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 इस साइड में है, 5 उस साइड में डिवाइड में है, तो इस साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 100, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है तीन दोस्तों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दो दोस्तों की जो टोटल उम्र है, कुल उम्र दे रखी है दो दोस्तों की 52। तो इसका हम यदि एवरेज निकालेंगे, दो दोस्तों की उम्र का एवरेज निकालना है, तो टोटल में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 26। और एक दोस्त और मिला लेंगे, तीन दोस्तों की औसत उम्र कितनी दे रखी है हमें, हमारे पास 25 दे रखी है। अब हमारे पास ये कितना ज्यादा है, हमारे ओवरऑल एवरेज है 25 तीनों की उम्र का, तो उससे कितना ज्यादा है 1। कितने लोग हैं टोटल, यहाँ पे 2 लोग हैं ना, यहाँ पे तो 2, तो टोटल कितना ज्यादा होगा 2 से। अब ये वाला एवरेज ये पहले से ज्यादा चल रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए 25 में से क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे, और कितने बंदे हैं, एक बंदा है, तो एक से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 25 माइनस 2 या 23 हमारा आंसर आया। ये बेसिक मेथड से करें तो देखो बेसिक मेथड से कैसे कर सकते हैं, तीन दोस्त हैं जिनकी औसत उम्र कितनी दे रखी है 25, 25 इंटू 3, ठीक है। दो दोस्तों का कुल उम्र का योग कितना दे रखा है 52। थर्ड का मान लेते हैं x, 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पहले हम यहाँ से डिवाइड कर चुके हैं, या यहाँ ना लिखें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यदि चलें तो ये हमें 3 यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे 3 से, 25 हमारा औसत है, टोटल उम्र कितनी आएगी, उम्र का योग कितना है 52 प्लस एक्स, और कितने दोस्त हैं 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये 25 के मल्टीपल में 3 आ गया, इक्वल्स टू 52 प्लस एक्स रह गया।
यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 75 इक्वल्स टू 52 प्लस एक्स आ गया। अब 52 को साइड में लेके आए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22। यही हमने डायरेक्ट मेथड से यूज करा था तब आई थी यहाँ पे। तो ओवरऑल बात ये है कि कोई भी मेथड चेंज करने से आंसर कभी भी चेंज नहीं होते। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में क्या दे रखा है, 10 नंबर्स का योग दे रखा है, एवरेज दे रखा है सॉरी, वो और एवरेज कितना है 30 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो नया औसत 28 हो जाता है। ठीक है, अब 10 संख्याएं थी तो उनका कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल योग कितना हो जाएगा, कुल सम उनका वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी उनकी, 30 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 30 उसका उनका औसत है, 10 उनका 10 संख्याएं हैं तो कुल वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 9 वस्तुओं का या 9 संख्याओं का जो वैल्यू है औसत है वो दे रखा है 28। तो ये तो 10 संख्याओं की कुल वैल्यू थी। अब यदि हम 9 संख्याओं की कुल वैल्यू निकालें तो वो कितनी होगी, उनका एवरेज कितना दे रखा है 28, संख्याएं कितनी है 9, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 9 8 72 7 और 9 18 7 25। तो हमारे पास उस एक वैल्यू की अंतर वस्तु का वैल्यू कितनी आ जाएगी, उस एक संख्या का अंतर कितना आएगा, 300 में से 252 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो जो एक वैल्यू हमने हटाई है उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में से 2 गए 8, 6, 10 में से 6 गए 4, 48 उसकी वैल्यू है। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अब हमारे शॉर्ट मेथड से हम देखना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमें पता है नो वैल्यू, नो वैल्यूज की जो है वैल्यू है, 9 संख्याओं की औसत वैल्यू है तो वो हमारे पास 28। समझ आई, एक वैल्यू जो हटाई है वो हमने यहाँ लिख दी और इन टोटल 10 वैल्यूज का औसत कितना है, 10 संख्याओं का औसत कितना है 30 दे रखा है। तो ये कितना सा कितने से कम है 28, 2 से कम है -2 और कितनी संख्या है 9, तो टोटल कितना कम है -18। तो ये संख्या 18 से, क्योंकि अभी -18 चल रही है तो मतलब कम चल रही है अभी, तो ये एक संख्या की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो ये बैलेंस होगी चीजें और हमारा एवरेज 30 आएगा। तो इसका और वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 प्लस 18, 18 प्लस में आएगा और कितनी संख्या है उसे डिवाइड कर दो, एक संख्या ही है यहाँ पे तो 18, 30 प्लस 18 तो वैल्यू कितनी आ गई 48। यही अपना बेसिक मेथड से भी यही आई थी और शॉर्टकट मेथड से भी यही वैल्यू है अपनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है, एक क्लास है, कक्षा में 20 लड़कों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, 30 लड़कियों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पूरी कक्षा का औसत मेरे को बताना है। देखो, बॉयज है, गर्ल्स है, इनकी संख्याएं कितने कितने 20 और 30 है। ठीक है, इनका औसत अपन क्या करते हैं अनुपात ले लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो हमें पता, हम मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या कितनी है 3 और लड़कों की कितनी है 2, और हमारे पास औसत कितना दे रखा है लड़कों का 150, तो इसको 150 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 300, और लड़कियों का औसत कितना दे रखा है 140 दे रखा है तो वो कितना आ जाएगा 420। अब ऐसे भी कर सकते हैं, इसको और भी शॉर्ट कट से कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, बट ये देख लो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 प्लस 420 और उसको डिवाइड किससे कर देंगे एवरेज निकालने के लिए, 300 प्लस 420 अपॉन इनकी टोटल संख्या कितनी है, 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं तो टोटल कितने हो गए 5 हो गए। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 0 2 720/5 और वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 और फिर 2 से रह जाएगा 2, ये 22 हो गए, 5 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 144 आ गया। ठीक है, अब हम ये हमारा औसत आ गया, यही पूछा गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। बट एक शॉर्ट मेथड से और देखते हैं इसको, शॉर्टकट मेथड से और देखने की दोबारा से कोशिश करते हैं। देखिए, हमने उसी तरीके से क्या करना है एवरेज लेना है जैसा लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट हमने मेथड से करने की कोशिश की उसके अकॉर्डिंग 20:3 है
20 लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं, तो इनका औसत लिया तो 2:3 आ गया। अब हमने मान लिया 150 किसका औसत है, लड़कों का है, और लड़कियों का कितना है, 140। अब हमने मान लिया कि इनका औसत 145 है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, तो लड़कों का कितना ज्यादा है, 150 है, तो 145 से कितना ज्यादा होगा, ये हमने माना है 145, और एक्चुअल में लड़कों का कितना दे रखा है, 150। तो ये कितना ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5। तो ये टोटल कितना ज्यादा हो गया, 10 से ज्यादा हो गया। लड़कियों का कितना है, 140 है, हमने माना कितना है, 45, और तो कितना कम हो गया लड़कियों का, 5 से कम हो गया, तो इसको 3 को -5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, -15। ओवरऑल देखो कितनी वैल्यू आई, -5, -5 आई। अब एक चीज देखने वाली बात है कि जो माइनस में जो चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने एवरेज मानना है वो ज्यादा मान लिया है। कितना माना हुआ है हमारा, 145, और ज्यादा कितने से मानना है, 5 से। माइनस तो माइनस रहेगा। और टोटल संख्याएं कितनी है, 2 लड़के हैं, औसत के हमने अनुपात लेने के बाद में 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, क्योंकि हमने अनुपात ले लिया ना, तो ये 0 हट गया है यहाँ से, तो 5 हो गए। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 145 - 1 इक्वल्स टू 144। ये हमारा आंसर आ गया। दोनों तरह के तरीकों से कोई सा भी अपन मेथड यूज कर लो, आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, इसमें दे रखा 8 व्यक्तियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। एक नया व्यक्ति उसमें जुड़ता है जिससे औसत वेट कितना हो जाता है उनका, 62 किलो। ठीक है, 8 व्यक्ति पहले से थे, एक नौवा बंदा उसमें ऐड ऑन हुआ, औसत वेट कितना हो गया, 62। हमें पता है इन स्टार्टिंग वालों का औसत वेट कितना है, 60 किलो, ये दे रखा है। ये कितना कम है, जो हमारा एग्रीगेट या जो औसत है, एग्रीगेट या फाइनल औसत है नौ नौ बंदों का, उनसे कितना कम है, 2 से कम है, -2। कितने बंदे हैं यहाँ पे, 8, तो टोटल कितना कम हो गया, -16। -16 से ये कम है। अब ये कम चल रहा है, अभी कम चल रहा है, तो इसको बराबर करने के लिए 62 किलो औसत वेट लाने के लिए ये नौवे वेट बंदे का, जो भी बंदा है, नया बंदा जुड़ा है, उसका वेट ज्यादा होगा। और कितने से ज्यादा होगा, 62 + 16। 16 से कम चल रहा है तो वो ऐड कर देंगे, और कितने बंदों का है, एक का, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 62 + 16 इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ गई, 70। ये हमारा आंसर है। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। बेसिक मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो हमारे पास कितने बंदे हैं, 8 बंदे हैं जिनका औसत 60 है, इनकी टोटल वैल्यू आ गई। नया बंदा जुड़ा, उसका औसत हमें, उसका वेट हमें पता नहीं है, मान लिया एक्स है। कितने बंदे जुड़े हैं, एक, और हमारे पास टोटल कितने बंदे हो गए, 62, और 10 बंदे हैं, 9 बंदे सॉरी। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करा करा तो 480 आ गया, प्लस एक्स रह गया, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करा तो एक्स रह गया। 9 को 62 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 8, 500, 9 दूनी 18, और एक 9, 54, और एक 55। ठीक है, ये आ गया। 480 इस साइड में प्लस के, उस साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 558 - 480। यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करेंगे तो 78 आ जाएगी। तो बेसिक मेथड से भी करेंगे तो आंसर तो यही आता है। ठीक है, 78 ही आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमें बताया हुआ है 5 कॉन्सेक्यूटिव संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा है 35। ठीक है, 5 संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा है 35। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमें पता होना चाहिए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को ऐड ऑन करने करके 2 से डिवाइड करने पे हमारा औसत आ जाता है। देखो हमने मानी 5 संख्याएं, कितनी कितनी विषम संख्या है, तो 2 2 का गेप होगा। जैसे विषम संख्या आप देख लो कौन कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, ये विषम संख्या है, और इनमें गेप कितने कितने का होता है, 2 2 का।
ठीक है, दो दो का होता है ये। तो इसी तरीके से हम जब संख्याएं मानेंगे तो संख्याएं कैसे मानेंगे, एक्स, ठीक है, फर्स्ट संख्या मान ली हमने एक्स, दूसरी x+2, तीसरी कितनी है x+4, चौथी क्या होगी x+6 और पांचवी क्या होगी x+8। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या कितनी है x और लास्ट संख्या कितनी है x+8, दोनों को ऐड करें तो क्या हो गया 2x+8 आ गया। इसको डिवाइड करना है 2 से और औसत कितना आ जाएगा 35। अब 2 से उस साइड में, ये डिवाइड में 2 तो उस साइड में लेके गए तो 2x प्लस कितना आ गया 8, 2x+8 इक्वल्स टू 70। 70 में से 8 माइनस करा तो क्या आ गया 62। 2 से डिवाइड करा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 31। और हमसे पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। ये तो सबसे छोटी संख्या है x तो, है ना। देखो सबसे छोटी संख्या x है और सबसे बड़ी संख्या x+8 है। तो x+8 की वैल्यू क्या होगी 31 प्लस 8 कितना हो जाएगा 39। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आप यहाँ से पीडीएफ में देखिए और आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, लास्ट क्लासेस में ही कर चुके हैं। तो आप, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमने करा था, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दे रखा है कि 9 ऑब्जर्वेशंस का औसत दे रखा है, ठीक है। 9 ऑब्जर्वेशंस में औसत दे रखा है मेरे को 79। इनमें से पहली 2 ऑब्जर्वेशंस हैं उनका औसत हमें हमारे पास 75। और अगली 4 जो औसत संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं, उनका ऑब्जर्वेशंस का जो औसत दे रखा है वो है 87, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है और हमसे पूछा है, कुछ कुछ कंडीशंस दे रखी है और हमसे पूछा है, ये 6 संख्या होगी बट 3 और बच गए, 7वीं प्लस 8वीं और 9वीं जो ऑब्जर्वेशंस है उनका औसत में कुछ रिलेशन दे रखा है और हमसे पूछा है कि 9वीं ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है, ठीक है। अब हम इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, रिलेशन बनाते हैं और फिर उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा औसत 75 दे रखा है पहली 2 ऑब्जर्वेशंस का, बट एक्चुअल में ओवरऑल एवरेज कितना 79 हमारे पास 9 संख्याओं का। तो ये कितना कम हो गया -4। कितनी संख्याएं हैं 2 संख्याएं हैं, तो ओवरऑल कितना कम है -8। अब ये 4 संख्याएं हैं और ये कितना ज्यादा है 8 से ज्यादा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 8 चौक 32। अब इन दोनों संख्याओं में अपन देखें तो ओवरऑल कितनी वैल्यू चल रही है पॉजिटिव की 24, क्योंकि 32 में से 8 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें, हमारे पास अभी तक पॉजिटिव में चल रहा है 24, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। हमें दे क्या रखे हैं, एक देख क्या, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं तो लिखने में आसानी। अभी तक आप लोगों की ये चीजें समझ आ गई होंगी होपफुली। इसके बाद में कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, वो कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है, इसने कहा है कि 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या में कुछ कुछ कंडीशंस हैं। आठ, इसने कहा है कि जो 8वीं ऑब्जर्वेशन है वो 5 ज्यादा है 7वीं से एंड 1 ज्यादा है 9वीं से। तो हम 8वीं ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं। 8वीं ऑब्जर्वेशन में क्या कहा गया है, ये 7वीं से 5 ज्यादा है, तो 7वीं कितनी हो जाएगी 5 कम हो जाएगी, यदि 8वीं 5 ज्यादा है तो, ठीक है। और जो 9वीं संख्या है उससे 1 ज्यादा है, तो 9वीं संख्या 8वीं 1 ज्यादा है तो 9वीं 1 कम हो जाएगी, ठीक है। ओवरऑल ये कंडीशन बनी है अपनी, ठीक है। अब इनका एवरेज यदि हम निकालें तो देखो क्या आएगा, सबका योग कर दो, तो योग करा तो x-5 प्लस x+x-1 और 3 संख्या है तो डिवाइड कर दो 3 से, तो क्या वैल्यू आ गई 3x आ गया -6 आ गया बाई
3 आ गया। इसको आगे डिवाइड करा तो x-2 इसका एवरेज आ गया। ठीक है, इनका एवरेज हमें पता है कितना है हमारे पास, x-2। ठीक है, ये x-2 हमारा एवरेज है और ये प्लस में चल रहा है अभी तक 24। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा चल रहा है तो कम करना पड़ेगा, तो 24 माइनस का 24 और तीन संख्याओं के लिए करना है। 7, 8, 9 तीन संख्या है, तो इसको 24 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे और एवरेज कितना आना चाहिए, 7 है। यहाँ से हमने x-2, 24 को 3 से डिवाइड करा तो 8 आ गया, इक्वल्स टू 79 हो गया। एक्स 8 और 2 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -10 इक्वल्स टू 79। ये 10 उस साइड में गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 89 आ गई। ठीक है, 89 आ गई। बट हमें वैल्यू पूछी किसकी है, नौवीं संख्या की पूछी है। तो नौवीं संख्या है कितनी, ये देखो हमने यहाँ मानी है x-1। ठीक है, क्या मानी है हमने, x-1 मानी है। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 89 है तो x-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 89 - 1। तो वैल्यू कितनी आ गई, 88। 88 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो मुझे बताओ, कहीं से भी कहीं पे भी आपको डाउट हो तो। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं अपन। 8वीं संख्या देखो, इसके रिलेशन को अपन चेक करने की कोशिश करेंगे। 8वीं संख्या है, ऑब्जर्वेशन इज 5 मोर देन 7। 7 से 5 मोर है तो मतलब x-5 ठीक है हमारा। हमने x को, 8वीं संख्या को x मानना है, तो ये 5 ज्यादा है, तो 7वीं से 5 ज्यादा है तो 7वीं क्या होगी, 5 कम होगी। और सेकंड कंडीशन में कहा है एड्स 1 मोर देन 9। 9वीं से एक ज्यादा है तो 9वीं एक कम होगी। इन तीनों को ऐड ऑन करा तो 3x-6 आ गया, कोई इश्यू नहीं है। 3 से डिवाइड कर दिया तो x-2 इसका एवरेज आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या करा, x-2 है, -24/3 आ गया, कोई इश्यू नहीं है। -10 हो गया, आगे की साइड में गया, ओके। 79 ओवरऑल एवरेज था, हाँ ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन में। चलो हम आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है वो देखते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, होपफुली सबको विजिबल है स्क्रीन। 8 संख्याओं का औसत हमें 20 दिया हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली दो संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 15.5। ठीक है, नेक्स्ट तीन संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 21। ठीक है, अब हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी है, 8 संख्याएं, 5 संख्याएं हो चुकी हैं, तो 6, 7 और 8, तीन संख्याएं और बच गई है हमारी। ठीक है, इनका ओवरऑल औसत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। देखो 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स का 15.5 दे रखा है और नेक्स्ट थ्री का कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है वो मैं यहाँ पे लिख के आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है वो देखिए,
6, 7 और 8। इसमें कहा गया है कि छठी संख्या 7वीं से 4 करना है। छठी संख्या 7वीं से 4 करना है। और मान लो अपने 8वीं को ही मानते हैं, x मानते हैं, और 8वीं से 7 करना है। छठी संख्या 7वीं से 4 करना है और 8वीं से 7 करना है। ठीक है, 8वीं से क्या है, 7 करना है। तो ये क्या होगी, x-7 होगी छठी संख्या, और छठी संख्या 7वीं से क्या है, 4 करना है। तो ये क्या होगी, 7x प्लस x-3 हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें समझ आई होगी। छठी संख्या 7वीं से 4 करना है वो ऑलरेडी कम है, x-3 है, ये x-4 है तो कम हो गई 4। और 8वीं से 7 कम है, ये देखो 8वीं यदि x है तो छठी की जगह कितनी होगी, x-7 होगी, 7 कम है। तो यहाँ से इन तीनों का अपन यदि एवरेज निकालें तो तीनों को ऐड ऑन करो, x-7 प्लस x-3 प्लस x आ गया 1/3, 3x हो गया -10 हो गया, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास एवरेज कितना आ गया, x-10/3 आ गया। अब हम ये चीज देखते हैं, ओवरऑल एवरेज 20 है और ये 15.5 है, तो ये कितने से कम हो गया, 4.5 से। टोटल कितनी संख्या है, 2, ये कम है, माइनस है, तो माइनस का कितना हो गया, 4.2 को 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 9। ये -9 से कम चल रहा है। और ये वाली यहाँ पे 21 है, और ओवरऑल एवरेज कितना है हमारे पास, 20 है, तो कितने से ज्यादा हो गया, 1 से। कितनी संख्याओं के लिए, 3 के लिए। तो इन दोनों का यदि हम एग्रीगेट वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो -9 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो ये कितने से कम हो गया, -6। -6 से ये अभी कम चल रहा है। तो इनका एवरेज हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल एवरेज हमारे पास 20 आएगा। इन तीनों का औसत कितना है हमारे पास, x-10/3, और ये एवरेज हमें बढ़ाना पड़ेगा +6। और ये कितने टोटल संख्या है, 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास औसत कितना आ जाएगा, 20। यहाँ से x-10, यहाँ से एलसीएम ले लिया, 3 आ गया, 10 माइनस का रहेगा, या फिर हमने बाहर, चलो यहाँ प्लस कर लो, तो ये 10 यहाँ माइनस का रह जाएगा, +6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 20। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस -4/3 आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20। ठीक चल रहे हैं अपन, ओके। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से ये -4/3 आगे की साइड में गया तो 20 + 4/3 आ गया। हमारे पास हमें आठवीं वैल्यू, आठवीं संख्या ही ज्ञात करनी है, और आठवीं संख्या हमारे पास यहाँ से कितनी है, x है। हमें एक्चुअल में x की वैल्यू ही चाहिए। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3, एलसीएम आ गया, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 60 + 4, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x की, 64/3। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 8 लड़कियां हैं और एक लड़का किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। प्रत्येक लड़की 30 रुपए खर्च करती है और लड़का औसत खर्च से 72,000 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं, क्या सीन है। देखो 8 लड़कियां हैं, एक लड़का है, ठीक है। प्रत्येक लड़की कितना खर्च कर रही है, 30 रुपए खर्च कर रही है, और प्रत्येक लड़का कितने रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, एवरेज से 72,000 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। इसका एवरेज मान लो कुछ भी है, ये 30 रुपए तो दे ही दे रहा होगा इसने, और उससे 72,000 रुपए ज्यादा दे रहा होगा। तो वो 72,000 रुपए ज्यादा दे रहा है एवरेज वाले, तो वो किसके दे रहा होगा, इन लड़कियों के दे रहा होगा, इन लड़कियों का दे रहा होगा 72,000 रुपए, वो इनके ज्यादा दे रहा होगा। तो ये एक लड़की के कितने ज्यादा दे रहा होगा, 8 लड़कियों के 72,000 रुपए ज्यादा दे रहा है, तो एक लड़की के कितने ज्यादा दे रहा होगा, बताओ। 72,000 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000। अब वो प्रत्येक लड़की के 8,000 रुपए ज्यादा दे रहा है, तो लड़कियों को देने कितने चाहिए थे,
8,000 रुपए तो लड़का ज्यादा दे रहा है, वो देने चाहिए थे, प्लस वो 30 रुपए दे रही है, वो देने चाहिए थे। तो प्रत्येक लड़की को कितने रुपए देने चाहिए थे? 8,030 रुपए देने चाहिए थे। बट वो दे कितने रही है? 30 रुपए दे रही है। और लड़का, अब पूछा क्या है कि लड़का कितने रुपए की राशि उसकी खर्च हुई, लड़के ने टोटल कितनी अमाउंट पे करी। भाई 8,030 रुपए तो सब बंदों को पे करने ही है जो रेस्टोरेंट गए हैं, ठीक है। और 72,000 रुपए वो लड़का ज्यादा पे कर रहा है। तो इसमें 8,030 और 72,000 रुपए ऐड करें तो कितनी वैल्यू आ गई? 80,030 रुपए लड़के का खर्चा हुआ। अब होपफुली काफी लोगों को ये समझ नहीं आया होगा, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, तो अब मैं दोबारा से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, समझने की कोशिश करिएगा आप इस बार, आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले अपन इसको रब कर देते हैं, फिर अपन समझने की कोशिश करते हैं इसको अच्छे से। मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि लड़के ने ज्यादा पे करे हैं, इस वजह से एवरेज स्कोर लड़कियों को कम पे करना पड़ा है, ठीक है। अब दोबारा से देखिए, 8 लड़के हैं प्लस एक लड़का है, कुछ रुपए पे कर रहा है ये लड़का, और वो औसत से कितने ज्यादा पे कर रहा है? 72,000 प्लस में पे कर रहा है। लड़कियां कितने रुपए पे कर रही हैं? 30 रुपए तो वो पे कर रही हैं। और लड़का इनके ही पे कर रहा होगा, तभी बैलेंस आउट होंगी चीजें, बैलेंस होंगी ना। ये लड़का जो ज्यादा पे कर रहा है वो लड़कियों की पे कर रहा है, कितने? 72,000 रुपए पे कर रहा है। और कितनी लड़कियों की पे कर रहा है? 8 लड़कियों की। तो एक लड़की का आ जाएगा हमारे पास 30 रुपए प्रत्येक लड़की पे कर रही है, प्लस ये लड़का उनके हर लड़की के कितने रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा है? 8,000। तो एक लड़की व सारे लड़कों को लड़कियों को मिलके कितने रुपए पे करने चाहिए थे? रेस्टोरेंट में जितने भी गए थे लड़के और लड़के, उनको 8,030 रुपए हर बंदे को पे करने चाहिए थे। अब हमारे पास ये कहा गया है, लेकिन लड़कियां पे कितने कर रहे हैं? 30 रुपए पे कर रही है, और बाकी के 72,000 रुपए कौन पे कर रहा है? लड़का पे कर रहा है। या प्रत्येक लड़की की 8,000 रुपए कौन पे कर रहा है? लड़का पे कर रहा है। तो अब लड़के का कुल खर्चा कितना होगा? 8,030 रुपए तो उसे अपने पे करने, क्योंकि सब लड़कों को लड़कियों को के हिस्से में ये रुपए आ रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा प्रत्येक लड़की के वो 8,000 रुपए खुद पे कर रहा है, मीन्स वो 72,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा है। तो 72,000 रुपए इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, तो टोटल खर्चा कितना होगा उस लड़के का? 80,030 रुपए। ये आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 5 साल पहले एक हस्बैंड और वाइफ की औसत उम्र थी 23 साल। अब उनके एक बच्चा भी हो गया, तो अब उनकी औसत उम्र कितनी है? 20 साल। देखो, 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत उम्र 23 साल थी, 5 साल पहले थी, अब कितनी हो जाएगी? 23 में 5 ऐड करना पड़ेगा, तो अब ओवरऑल औसत उम्र कितनी होगी? 28। हस्बैंड और वाइफ की कितनी उम्र है अभी? औसत औसत उम्र कितनी होगी? 28। 28 कैसे हुई? 23 5 साल पहले थी, 5 और ऐड हो गए साल, तो अब ओवरऑल औसत उम्र कितनी हो गई उनकी? 28 वर्ष, ठीक है। 28 वर्ष उनकी औसत आयु होगी, जो कि टोटल हमारा एग्रीगेट अभी उन बच्चे की, वाइफ की और हस्बैंड की, तीनों की औसत उम्र अभी करंट में कितनी दे रखी है? हमें 20 दे रखी है। तो ये हस्बैंड और वाइफ की कितनी ज्यादा है इससे? 8 ज्यादा है। और कितने लोग हैं? हस्बैंड और वाइफ 2 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करा तो 16। अब इस बच्चे की औसत उम्र कितनी होनी चाहिए? 20 - 16/1 या 4। 4 साल का बच्चा, यही हमसे पूछा है, ठीक है। ये सारी चीजें हुई आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये सारी चीजें आप रिवाइज करेंगे और फिर अपन अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है।